हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद पावरफुल होम रेमेडी लेकर आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं और शारीरिक कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको आलस, थकान, कमजोरी पूरे दिन लगा रहता है, तो इसे खाने से आपको कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर शरीर में खून की कमी है, चेहरा हमेशा डल दिखता है, तो इसके लिए रामबाण उपाय है ये। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं और बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो वो लोग इस डाइट को फॉलो ज़रूर करें। देखो दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी शख्स को देखते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसके चेहरे की चमक, लंबे घने बाल, उसके अच्छे से हाथ, फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, कि उसके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि ज़रूर यह कोई महंगी चीज़ खाता होगा, इसकी वजह से इतना फिट है और इतना सुंदर और इतना आकर्षित है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप चाहें तो आपके चेहरे पर भी चमक, लंबे घने बाल, चेहरे पर ग्लो आ सकता है। जी हाँ, मैं लड़के लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी आपको कोई महंगी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। आपको मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे खाने से आपकी सेहत पर चार चांद लगा देगा ये। दोस्तों, आप सोचेंगे कि काश मैंने ये पहले खाया होता, और वो चीज़ कुछ और नहीं दोस्तों, ये चीज़ है किशमिश, बादाम, मूंगफली के दाने, मूंग और चना। अब इतनी सारी चीज़ों को देखकर आप घबरा मत जाइए। आपको मैं क्वांटिटी बताऊंगा कि किसे कितनी मात्रा में लेना है और किस तरह से सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप इसका सेवन मेरे बताए तरीके से लगातार सिर्फ 1 महीने ही कर लिया, तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। शरीर से कमजोरी दूर होगी, शरीर बलशाली तो बनेगा ही बनेगा, चेहरा आपका खिल उठेगा, चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरह से तैयार करना है, किस मात्रा में इसको खाना है और इसको खाने से क्या-क्या फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि 1 कटोरी लेनी है। उसमें 20 से 25 किशमिश अच्छे से धोकर साफ करके डाल देना है। उसमें आपको डालने हैं 5 बादाम, 10 से 15 मूंगफली के दाने, आधी मुट्ठी चना और आधी मुट्ठी मूंग, हरी मूंग जिसे बोलते हैं। इसको आपको साबित ही यूज करना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूं कि सुबह उठकर बासी पेट बगैर कुछ खाए पिए 2 गिलास हल्का गर्म या गुनगुना पानी पीना है। इससे पेट अच्छे से साफ होगा और जब आप गर्म पानी पिए तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको शौच जाना पड़ेगा। दोस्तों, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको रिलैक्स फील होगा। इसके बाद आपको चना, मूंग, बादाम और मूंगफली को निकाल लेना है। बादाम, किशमिश और मूंग और मूंगफली है, इसको चबा चबा कर आपको खाना है। साथ ही इसके पानी को भी आपको पीना है। इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको इन सभी चीज़ों को चबाकर आराम से धीरे धीरे खाना है, कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाना है। ध्यान रखिए, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हम चना खाते हैं सुबह तो ये डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, पाचन इसका ठीक से नहीं हो पाता है, खट्टी डगारें आती हैं। तो उनका एक ही रीज़न है दोस्तों, आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है। तो आपको चना खाने का तरीका बदल देना चाहिए। आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि आपको चना को हमेशा चबाकर ही खाना है। चबाकर अगर आप खाते हैं तो इससे आपके मुंह में लार बनती है और दोस्तों, लार पेट के अंदर जाना चाहिए। जो लार पेट के अंदर जाता है, इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी और फटाफट खा लेते हैं और ऊपर से पानी गट-गट पी जाते हैं। ऐसे में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। कई लोगों को तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता और यही वजह है कि हमारा लार उस भोजन या उस पदार्थ के साथ अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो खाने का एक तरीका है, आराम से चबा-चबा कर इत्मीनान से बैठकर खाना है। पानी जो बचा हुआ है, उसे भी धीरे-धीरे सिप-सिप करके पीना है। जो लोग जिम करने जाते हैं, जिम जाने के 45 मिनट पहले आपको इन चीज़ों को खा लेना चाहिए। आप चाहें तो इसको 2 भागों में भी बाँट सकते हैं। जिम जाने से पहले खा लीजिए और जिम से आने के बाद भी इसको खा सकते हैं। मतलब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों टाइम इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके शरीर पर
फ़र्क दिखने लगा है। दोस्तों, शरीर की कमज़ोरी दूर होने लगेगी, थकान, आलस बंद हो जाएँगे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएँगी, चेहरे पर बुढ़ापे का असर जल्दी नहीं आएगा। अगर आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हो, तो भी आपको यह बहुत फ़ायदा करेगा। चेहरा फ्रेश दिखेगा, कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर रहेगी, फिर कभी भी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इम्यूनिटी मज़बूत हो जाएगी, शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी, खून का गंदा जो कोलेस्ट्रॉल है, वो बाहर निकल जाएगा। इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कीजिए। इसके सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर फ़ॉलो करके देखिए। इसके अलावा अगर किसी को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे दूर पास का नहीं दिखता है या फिर आँखों पर चश्मा लगा है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और वो गिरना बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से वो भी गिरना बंद हो जाएँगे। इसे खाने से दिमाग की मेमोरी पावर तेज़ होगी। इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को कम क्वांटिटी में इसको देना है। अगर आप अपने बढ़ते वज़न से परेशान हैं, तो इस नुस्खे का सेवन कीजिए। इससे आपका वज़न कंट्रोल रहेगा और बॉडी जो है वो आपकी फिट रहेगी। इसके अलावा जो लोग फ़ौज या पुलिस की भर्ती या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग भी इसका लगातार 1 से 2 महीने इसका सेवन करें। इससे उनकी शारीरिक क्षमता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसका सेवन हर इंसान को करना चाहिए जो कि हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहना चाहता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे योगा, अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब इसका फ़ायदा आपको और ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसे खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने खाली पेट इसको खा लिया और तो आप सोच रहे हैं कि इससे बॉडी बन जाएगी, फिर या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा। कम से कम आधा घंटे आप चाहें तो पुशअप मार लीजिए, चाहें तो दंड बैठक मार लीजिए या फिर योगा, सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत भी हाथ-पैर इधर-उधर चलाते रहिए। ज़रूरी है कि शरीर से पसीना निकले, पसीना निकलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पसीने के थ्रू आपके शरीर के जो बीमारियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ज़हरीले तत्व जो होते हैं वो बाहर निकल निकल जाते हैं। इससे आपका चेहरा भी फ्रेश हो जाता है और जब आप खाना खाएँगे तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और उनके पूरे पोषक तत्व आपके शरीर में मिल जाते हैं। लेकिन यह सब जब होगा जब आप योगा अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ 1 से 2 महीने तक इसका लगातार सेवन करेंगे। अगर आप इसको 1-2 महीने लगातार यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।